जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम सब बहनें मंदिर आ गए हैं। यहाँ पर मिट्टी कूट करके और पानी डाल करके भिगो दिए थे। मिट्टी भी हमारी अच्छे से फूल गई थी। मिट्टी को हमने गूंद भी लिया है और इसके बाद शिव परिवार बना लिए हैं, रुद्राएँ बना रहे हैं और सब बहनें मिलजुल करके ओम नमः शिवाय का जाप भी करते जा रहे हैं और यहाँ पर रुद्राएँ भी बनती जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा था, ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद पूजा पाठ प्रसाद लेकर के हम घर पहुँचे, वीडियो का एंड कर दिए थे। इसके बाद बच्चों को गए खाना खिलाएं, लोगों का टिफ़िन धुलना, ड्रेस धुलना, इसके बाद अपने बहुत से घर के काम होते हैं। फिर हम लोगों को दोपहर में फिर नहाना पड़ता है। इसके बाद पूजा की थाली सजाते हैं और तब हम लोग 2:30-3 बजे तक मंदिर आ पाते हैं। तो अपने काम ये शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा है। इधर उधर बैठने से अच्छा है, दुनिया की दिमाग में खुराफात की बातें आती रहती हैं। आप लोग भी प्रभु भक्ति में लगन लगाइए और इसी तरह पूजा पाठ आप लोग भी करते जाइए। तो यहाँ पर रुद्राएँ हम सब बहनों ने बना लिया प्राण प्रतिष्ठा सहित। अब भोले बाबा को पहले बुला रहे हैं, जो भोले बाबा सामने बैठे हुए हैं। अब प्रार्थना करके भोले बाबा को वहीं पर बुला रहे हैं जहाँ पर हमने मिट्टी के भोले बाबा बनाया है। तो हमारे भोले बाबा आ गए। श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय काट्यो हरे भोला जपू तेरी माला उसके नाम जपू तेरी माला शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय काट्यो हरे भोला। अरे भरिनामा पूरा तो कैसे निकली उसमें से गिर जाएगा, निकालना पड़ेगा। सो गाइज, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने के बाद ना हमने आपको प्रार्थना भी सुना दिया। इसके बाद जो लास्ट में मंत्र बोले हैं, जैसे कि विसर्जन करना है तो विसर्जन का मंत्र है। अगर आप लोग भी मिट्टी के भोले बाबा बना करके और ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा सहित आप पूजा करते हो तो लास्ट में यही मंत्र बोल करके आप लोग भी भोले बाबा को विसर्जन करिएगा। अब हम सब बहनें आ गए हैं पार्क में। तो यहाँ पर भोले बाबा थाली में लिए हुए सभी बहनें पहले गले लगे हैं भोले बाबा के और यही प्रार्थना किए हैं कि हे भोले बाबा, हम सब बहनों को यही शक्ति दीजिए और यही एकता दीजिए। आपका जो 1 महीने का पूरा अनुष्ठान हम लोगों ने सोच रखा है कि पूरा 1 महीना हमको रुद्राएँ बनाना है और ऐसे पार्थिव पूजन करना है। तो वही भोले बाबा से प्रार्थना करने के बाद हमने विसर्जन कर दिया। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कमेंट करते हो कि बुआ जी आपको मायके जाना चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, हमको जाना चाहिए, बट कुछ हमारी परेशानी इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। और कल भी हमारे यहाँ 11,000 रुद्राएँ बनी थी, आज 25,000 रुद्राएँ बनी हैं। क्योंकि आंचल बहू से ना हमने बात किया है और हमको ना दोपहर में रोना भी आ रहा था। बहू बोल रही थी बुआ आ गई होती तो कितना अच्छा लगता, और आपको ना अपनी सोन परी याद कर रही है। तो हमारी ना कुछ मजबूरी, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे सब लोगों से बात करते हैं ना तो वैसे सबकी इतनी याद आती है कि हमारी बहनें, आप लोग समझ सकते हो। पूजा पाठ करने के बाद हम चल रहे हैं घर के लिए। लक्ष्मी की मम्मी भी बैठी हुई हैं तो इनको हम दे देते हैं प्रसाद। और हमारी जूली से मिलिए, ये हमारी कुतिया का नाम जूली है। तो जैसे हमको देखती ना कि हम मंदिर से आ रहे हैं तो ये सोचती रहती कुछ ना कुछ इसको हम प्रसाद देंगे। और जब इसकी पसंद की चीज़ें रहती ना तभी ये खाती है, अगर इसकी पसंद की चीज़ें रहती ना तो नहीं खाती। बहुत ही नखरे वाली हमारी जूली। तो हम आज की इसके ऊपर ना भोले बाबा का जल छिड़क रहे हैं कि तेरे जीवन में भी सुख शांति रहे। इसके बाद चल रहे हैं, भोले बाबा का जल लेकर के आ गए हम। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक मकान में पूरे में छिड़कते
लेते हैं। तो जो चरणोदक होता है ना, जलहरी का जल होता है, यही हम लेकर के आते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहते हैं, जल को छिड़कते रहते हैं। बच्चे भी कोचिंग से आ गए हैं तो इन लोगों के ऊपर भी छिड़क देते हैं। कृष्णा बाबू ऊपर हैं तो जा रहे हैं, ऊपर के हॉल में भी छिड़क देते हैं। तो शाम के हमारे डेली इस तरह वाले अपने काम होते हैं। इसके बाद जल्दी लग जाएंगे अपने कामों में। और बच्चों के ऊपर ना जब जल छिड़को ना तो ये लोग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि माँ ये क्या ले आती हो, हमारे ऊपर छिड़कने लगती हो। तो यहाँ पर पूजा पाठ के जो बर्तन थे वो भी धुल करके रख दिए। बच्चों के ड्रेस है ना सर्फ में डाल करके चले गए थे तो इनको भी जल्दी धुल लेते हैं। शाम के काम ना हमारे इस तरह के जल्दी जल्दी वाले होते हैं। इसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, माँ भगवती की आरती पूजा करेंगे। और बच्चे भी देखिए किचन में क्या कर रहे हैं। दोनों चुन्नू मुन्नू ना अपने पसंद की बना ली है मैगी, क्योंकि हम ना जल्दी मैगी पास्ता इन लोगों को नहीं इस समय दे रहे हैं। तो जैसे जानते हैं ना माँ पूजा पाठ में लगी हुई है तो ये अपने कामों में लग जाते हैं। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो जल्दी रख देते हैं चाय पीने के लिए। और हमारी नंदरानी भी आ गए। सो गाइज आप लोग भी आ जाए, सब लोग पीते हैं चाय। और आगे फिर हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। चाय पीने के बाद 15-20 मिनट हम बैठते हैं, इसके बाद खाना बनता है। सो गाइज ये सुबह का ब्लॉग है और मनु स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। ये भी खाना खा करके टिफिन ले लिए हैं, जा रहे हैं ऑफिस। और इसके बाद मनु आप लोगों से क्या बातें। मॉर्निंग गाइस। और गाइस सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। और गाइस मैं आज मेरी न्यू हाउस ड्रेस पहन के रेडी हो चुका क्योंकि मेरे को आज जाना है गाइस स्कूल। और गाइस मेरे को आज एक चोट भी लग गई है गाइस कल। देखिए गाइस, गाइस मैं कल बाहर खेल रहा था, मेरे को चोट लग गई है। स्केटिंग खेले हो? हाँ वही। किससे चोट लगी है? स्केट्स से। स्कूल में? हाँ। स्कूल में आज क्या है? आज गाइस फंक्शन है मेरे स्कूल में तो मेरे को गाइस जाना पड़ रहा है, वरना मैंने हो रहे हो। शाम को आप लोग कमेंट करते हो ना कि मनु अपना ध्यान नहीं देते हैं और किस तरह हेल्थी होते जा रहे हैं, लेकिन अब मनु ना शाम को खाना नहीं खा रहे। क्यों मनु? सिर्फ दूध ले लेते हैं। दूध भी नहीं दे रहा गाइस अभी तो। दूध ले लिया करो बेटा। दुबले हो गए? हाँ थोड़ी बहुत हो गए हो ना, थोड़ी थोड़ी दुबले हो गए हो ना। चोट में दवा लगा लिया? हाँ ये जाइए बेटा, गाड़ी आ गई। सुप्रामाइस। जाइए, गाड़ी आ गई। सो गाइज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और ये भी गए ऑफिस। हमने किया माँ भगवती की पूजा पाठ। इसके बाद अपने काम हमारे शुरू हो गए हैं। और पहले हम लेते हैं गर्म पानी, इसके बाद पीते हैं चाय। और इस समय ना सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ चाय ही पी लेते हैं। और अभी पापा जी कहीं गए हुए हैं ज़रूरी काम से। जब पापा जी ऊपर के हॉल में रहते हैं ना तो हमारी आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्योंकि इस ड्रेस में रहो ना तो अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी समय यहाँ पर इतनी गर्मी है कि सुबह से अगर साड़ी पहन के इस तरह के काम करो ना तो एकदम से उलझन सी होने लगती है। तो हमने कहा जब तक पापा जी आ नहीं रहे हैं तब तक फटाफट अपने काम कर लेते हैं। तो जितने भी सुबह के धुले हुए कपड़े थे इनको सब फोल्ड करके रख दिए हैं। बच्चों के हैं, नंदरानी के हैं, और कुछ आज ना थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं। ये ब्लॉग हमने शूट किया था 26 जुलाई को। और जैसे कि दिन था बुधवार और दूसरे दिन हो जाएगा गुरुवार। जैसे कि आज है गुरुवार, तो गुरुवार को तो अपने काम ये वाले सफाई वाले होते नहीं, थोड़ी बहुत पोंछा तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से लगा लेते हैं पोंछा। और ये वाले जब पोंछा में हम पोंछा लगाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि फर्श अच्छे से साफ़ नहीं हो रही है। और हमारी ना कुछ शुरू से आदत पड़ी हुई है कि बैठ करके जब तक पोंछा नहीं लगा लेते हैं तब तक अपने मन को तसल्ली नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो पोंछा को हमने रख दिया, अब बैठ करके लगा लेते। अब हमको लगा है कि टाइल्स अच्छे से साफ़ हो गई है। और यहाँ पर सुबह के बच्चों के कपड़े हैं बाथरूम में, जो डेली वाले अपने काम है वही हैं। तो कपड़ों को हमने सर्फ में डाल दिया। अब बाहर बालकनी की भी धुलाई कर लेते हैं। और इस समय ना इतनी तेज़ वाली धूप है। सासू माँ बना करके गई थी सिरका, तो उसको भी हमने धूप में रख दिया है। और पौधों में भी पानी हमको देना पड़ता है क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। और इस समय ना पौधे भी हमारे पूरे मुरझाए जा रहे हैं। तो बालकनी की धुलाई हमने कर लिया। गर्मी है उमस वाली कि गर्मी में ना तो हालत ख़राब है। और हमको लग रहा है इस बार ना बारिश नहीं होगी, बारिश होने का ना नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लगता है इतनी झमाझम वाली बारिश हो कि कुछ गर्मी दूर हो। सुबह ना हमने भिंडी धुल करके रख दिया था, तो जा रहे हैं भिंडी काटने। और जब भी कभी भिंडी की सब्ज़ी बनाइए ना तो 1-2 घंटे पहले ही भिंडी धुल करके रख दीजिए तो सही रहता है। सब्ज़ी भी आपकी अच्छी बनेगी। हमको लग रहा है बच्चे भी आ गए क्या, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कृष्णा को ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। और मनु के लिए बना रहे हैं मूँग की दाल। तो मूँग की दाल हमारी पक रही है, कुकर में सीटी आ गई। थोड़ी हवा ले लेते हैं, फ़ैन ऑन है। बहुत कुछ काम करते थोड़ी पसीना सूख जाए तब करते हैं अपने किचन के काम।
अभी हमने देखा हमने अपने फ्रॉक का क्या कर लिया है हाल, ये देखिए। जब ऊपर साफ़ सफाई कर रहे थे ना तो बाथरूम का जो दरवाज़ा है ना उसमें ना थोड़ी सी कीली निकली हुई थी, तो जल्दीबाजी में ना हमने देखा नहीं है, जैसे पानी लेकर के आए ना वैसे ही कुछ ऐसे हुआ, तो अभी अभी हमने ध्यान दिया। और ये फ्रॉक ना हमको बहुत ही पसंद है क्योंकि ग्रीन कलर की है ना, इसको ना सिल लेंगे। वैसे कहा जाता है जला कपड़ा और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अभी ना बिल्कुल नई फ्रॉक है, पुराना कपड़ा हो जाता है ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए गोविंद आ गए हैं। अपने हाउस ड्रेस करें बाबा जी के साथ। बहुत गर्मी है बाहर, अच्छी लग रही है। आज मनु भी ऐसा ही ड्रेस पहन करके गए हैं, स्कूल नहीं गया ना इसलिए। इनकी आज छुट्टी थी गोविंद की। उस दिन लोग गए थे ना तो इसका साइज़ नहीं मिला था तो ये नहीं ला पाए थे। कृष्णा और मनु अपने लिए ले आए थे। अच्छा लग रहा है, आपका लूज़ है, मनु का ना थोड़ी थोड़ी टाइट है। आज जब पहन करके गए ना तो टाइट लग रहा था। मनु का ना थोड़ी सी पेट ज़्यादा है ना, क्यों, और तुम्हारा स्लिम स्लिम है इसीलिए। गोविंद आज देखो हमारी फ्रॉक फट गई। हाँ, बाथरूम का दरवाज़ा जो कीली निकली हुई ना वो लग गया, थोड़ी बहुत सिलाई का सूख गया। चलो शोभा रानी चलते हैं किचन में। किचन में तो और तेज़ वाली गर्मी है, 24 घंटा ना एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है, फिर भी किचन में इतनी गर्मी है। एक फ़ैन ये लगा हुआ है, अभी इसको भी हम ऑन करेंगे। ये है हमारी भिंडी, धुल करके सुबह ही रख दिए थे ना, एकदम सूख गए हैं देखिए। और सूखी हुई भिंडी की सब्ज़ी बनाइए ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब उस तरह ना लुटपुटी नहीं होती है। इधर मूंग की दाल भी हमारी पक गई। भी आज ना सुबह से हमको गौ माता नहीं दिखी है तो उसको हम रोटी नहीं खिला पाए हैं। सुबह के खाने में हमने बनाया था चावल और ये हमारी रसीली वाली सब्जी, आलू और तर्रो टमाटर की। कुछ रोटियां ना सुबह अधिक सिक गई थी तो ऐसे हमने चावल के ऊपर ही रख दिया है। पूरा ना हमको मंडप ही सजाना पड़ता है। नीचे प्लेट के नीचे है पानी, फिर इसमें सब्जी, फिर चावल, फिर रोटी, क्योंकि लाल चींटी ना आज ना हम भिंडी की सब्ज़ी ना बिल्कुल सिंपल वाली है बनाने वाले हैं। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और हमने कढ़ाई में लिया कड़वा तेल, इसके बाद हरा मिर्चा भी काट करके डाल दिए हैं। हरा मिर्चा जब अच्छे से पक जाएगा 1 चम्मच हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। इसके बाद डाल देंगे अपनी कटी हुई भिंडी और भिंडी को ना 10 मिनट तक ऐसे ही आप तलते जाइए। अभी हम नमक नहीं डालेंगे। तलने के बाद ना इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हम खोलेंगे, फिर इसमें हम नमक डालेंगे। अगर आप बाद में नमक डालोगे ना तो आपकी भिंडी की सब्ज़ी ना कभी भी लुटपुटी वाली नहीं बनेगी, एकदम से भुंजड़ू वाली सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर हम खुले में अब इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है। तो बच्चे भी स्कूल से सब आ गए थे, इन लोगों के लिए निकाल देते हैं खाना। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और खाना निकालने के बाद ना फिर हमारा वही टाइम आ गया, 2-2:30 बज गए। तो जल्दी अपनी पूजा की थाली सजाते हैं और हम भी रेडी हो जाते हैं, चलते हैं मंदिर। ना 3 बज रहे हैं और हम मंदिर के लिए तैयार हो गए। आज ना प्रसाद में क्या लेकर के जा रहे हैं भोले बाबा को, ये चने की दाल है, चावल है और पंचमेवा है, शक्कर है। तो जैसे कुछ नहीं रहता है ना तो डेली भोले बाबा को ना प्रसाद भी यही सब बना करके ले जाते हैं। पूजा की थाली हमारी सज गई है, चल रहे हैं मंदिर, कराते हैं आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन। जैसे डेली प्रसाद में कुछ भी नहीं ना तो आप लोग भी ऐसे ही भोले बाबा का प्रसाद बना सकते हो। जहाँ से हमने कल ब्लॉगिंग की शुरुआत किया था वहीं से फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए सब बहनें हम लोग मिट्टी सान करके बना रहे हैं भोले बाबा। सो गाइज आप लोग ना बहुत ही किस्मत वाले हो और अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमको भांग पिलाने के बाद इस कार में लगा दिया है। नहीं जैसे कि हम मायके इस बार नहीं जा पा रहे हैं तो रो रो करके ना हम घर भर देते। और भोले बाबा ने इसीलिए सोचा कि शोभा रानी आप इस बार ना मायके नहीं जा पाओगे, बच्चों के पेपर हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, इनको मनाए पथाएंगे कि 2 दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए और हमको लेकर के चलिए, भोले बाबा के दर्शन करा लाइए। सदगुरु भगवान के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमेशा पूजा करते हैं वैसे हम लोग भोले बाबा की पार्थिव पूजन कर रहे हैं। और हमारे भोले बाबा कैसे सजे हुए हैं, कितना मदार का फूल है, बेलपत्र है और पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प जितने हो उतने भोले बाबा में चढ़ाना चाहिए। और सब बहनों के ना इतने अच्छे भाव हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी बहुत किस्मत वाले हो जो डेली हमारे ब्लॉग देखते हो और डेली आप लोग भोले बाबा के दर्शन करते हो। सजा दिया मैंने और मंदिर को, मेरे भोले को आना है, मेरे भोले को आना है, मेरे शंकर को आना है। हर हर महादेव।
2 लाइन का भजन भी आप लोगों को सुना दिए। जैसे डेली पार्थिव पूजन करते हैं वैसे हमने पार्थिव पूजन भी कर लिया। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ऐसे कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। वैसे तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि दीदी डेली आप पूजा पाठ का ही ब्लॉग डालते हो। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो जो ऐसे ब्लॉग देखते हो। इसके बाद हम सब बहनें भोले बाबा को गले लगा करके कर रहे हैं विसर्जन। और ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हर हर बोले बम।